हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो देखिए, आपने सुना ज़रूर होगा कि पैसा कभी भी एक जगह नहीं रुकता। तो भाई ये बताइए, जब वो एक जगह नहीं रुकता तो जाता कहाँ है? वो पैसा सर्कुलेट होता रहता है इन द इकोनॉमी अमंग द वेरियस सेक्टर्स। तो इसको समझने के लिए हमें पढ़ना होगा टॉपिक जिसका नाम है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए देख लेते हैं क्या होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, इनकम और द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी इन अ सर्कुलर फॉर्म। तो आपके पास जो मनी है, आपकी जो इनकम है, या फिर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो किस तरह सर्कुलेट हो रहे हैं इन द इकोनॉमी अमंग द वेरियस सेक्टर्स। और यहाँ पर जो हम सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो पर्टिकुलरली यहाँ पर दो सेक्टर्स की बात करनी है हमें। एक है हमारा हाउस होल्ड और एक है हमारी फर्म। तो इन दो सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं। जो हमारा सिलेबस है वो 2 सेक्टर मॉडल के ऊपर है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखनी है स्टेजेस, या फिर आप इनको कह सकते हैं फेजेस। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है ना इकोनॉमी में, ये आपका 3 फेजेस में होता है। तो ये 3 फेजेस कौन कौन से हैं और ये किस तरह काम कर रहे हैं, इनको हम डिटेल में समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो चलिए आप देख लेते हैं फेजेस या फिर स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। तो यहां पर आपको 3 फेज मिलते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पोजिशन। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन फेज क्या होता है। प्रोडक्शन फेज में क्या होगा, यहां पर हम प्रोडक्शन करेंगे गुड्स और सर्विसेज का। गुड्स और सर्विसेज को यहां पर प्रोड्यूस किया गया, या फिर हम कह सकते हैं कि गुड्स और सर्विसेज में आपने वैल्यू एडिशन किया। प्रोडक्शन भी आप कह सकते हैं और इसको वैल्यू एडिशन भी कह सकते हैं। किस तरह वैल्यू एडिशन, ये सोचिए कि भाई एक आपका फर्नीचर वाला है जो आपको फर्नीचर बनाकर देता है, वो लकड़ी की चेयर्स बनाता है, ठीक है ना। तो वो वुड लेकर आता है 500 रुपए का, और उसके बाद वो उस वुड को कन्वर्ट कर देता है चेयर में। उस चेयर की वैल्यू है 1000। तो इसमें कितना वैल्यू एडिशन हुआ? 500 का, है ना। इसको आप प्रोडक्शन भी कह सकते हैं कि वुड को कन्वर्ट किस में कर दिया, चेयर में। तो यही है प्रोडक्शन और यही है वैल्यू एडिशन। अगर हम इस वैल्यू एडिशन को या फिर प्रोडक्शन को क्वांटिटी की टर्म्स में पढ़ते हैं, किसमें, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, तो इसको हम कहते हैं रियल फ्लो। क्या कहते हैं? रियल फ्लो। लेकिन अगर हम इस प्रोडक्शन करी हुई चीज को वैल्यू एडिशन की टर्म्स में लेते हैं, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं, तो फिर हम उसको कहेंगे मनी फ्लो, या फिर नॉमिनल फ्लो भी आप कह सकते हैं। तो अगर आप इसको मॉनेटरी टर्म्स में ले रहे हैं तो मनी फ्लो, क्वांटिटी के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो रियल फ्लो। अब आप ये देखिए कि जब आपने इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, तो आपने कैसे किया इसको? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब आगे समझिए जरा, ये तो बात हो गई प्रोडक्शन फेज की। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझ लेते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होता है कि जो आपने फैक्टर सर्विसेज यूज की हैं चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए, उनके बदले में आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट किसको करेंगे आप? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, जो किसके पास होते हैं? हाउस होल्ड के पास। पेमेंट किस फॉर्म में किया जाएगा? इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम्स कौन कौन सी होती हैं? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है ना। ये है आपकी फैक्टर इनकम्स। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या हुआ कि आपने इनकम को जनरेट किया है। कैसे जनरेट किया? प्रोडक्शन फेज में पार्टिसिपेट करके, ठीक है। इधर आ जाइए जरा डिस्पोजिशन फेज पे। यहां पर क्या होगा कि अगर आपको कोई चीज परचेज करनी है, किससे परचेज करेंगे भाई? प्रोड्यूसर से। तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा, या फिर आपको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना होगा। क्या करना होगा आपको?
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो जब आप पैसा खर्च करेंगे तो वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? प्रोड्यूसर्स के पास। तो देखिए इस स्टेज में क्या हो रहा है कि जितना भी पैसा है इकोनॉमी में वो घूम फिर के किसके पास पहुंच रहा है? प्रोड्यूसर के पास। तो जो भी सारा पैसा है वो घूम फिर के किसके पास पहुंच रहा है? प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है ना। तो जब प्रोड्यूसर के पास पैसा आएगा तो दोबारा इससे क्या कर सकता है? प्रोडक्शन कर सकता है। प्रोडक्शन करने के लिए फिर से वो फैक्टर सर्विसेज को हायर करेगा, उसके बदले में इनको पेमेंट करेगा। पेमेंट होने के बाद ये लोग दोबारा एक्सपेंडिचर करेंगे और वो पैसा फिर से इसी के पास पहुंच जाएगा। इसी को हम कह रहे हैं सर्कुलर फ्लो या फिर स्टेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये एक नेवर एंडिंग फिनोमेना है क्योंकि ह्यूमन वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं और कभी ख़त्म नहीं होती। इसीलिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कभी ख़त्म नहीं होगा और जब प्रोडक्शन होता रहेगा तो आपको फैक्टर सर्विसेज चाहिए ही चाहिए। जब फैक्टर सर्विसेज आप हायर करेंगे तो आपको उनको पेमेंट करना होगा। पेमेंट होने के बाद ये लोग कंजम्पशन करेंगे और पैसा फिर से इसी के पास पहुंच जाएगा। तो ये आपने पढ़ी स्टेजेस या फिर फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। ये तो आपका एक पार्ट खत्म हो गया। अब हमें पढ़ना है रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो चलिए टाइप्स देख लेते हैं। तो सर्कुलर फ्लो के दो टाइप हैं आपके पास, एक है रियल फ्लो और एक है मनी फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है? ये बिल्कुल बार्टर सिस्टम की तरह है। बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा है, उसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो बस यहां पर क्या होगा देखिए कि एक आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है और एक आपके पास फर्म्स हैं। फर्म्स आप कह लें या फिर आप प्रोड्यूसिंग सेक्टर कह सकते हैं। तो देखिए हाउस होल्ड के पास क्या होता है? हाउस होल्ड के पास होती हैं फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन सी? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये सर्विसेज किसके पास होती हैं? हाउस होल्ड के पास। इनको हम क्या कहते हैं? फैक्टर सर्विसेज या फिर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हाउस होल्ड को माना जाता है ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज, ओनर ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब क्या होगा? हाउस होल्ड ने फर्म्स को या फिर प्रोड्यूसर्स को ये अपनी सर्विसेज दी, बदले में ये जो आपके फर्म्स हैं या जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो हाउस होल्ड को क्या दे रहे हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है ना। तो इसको हम कहेंगे रियल फ्लो। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें पैसों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सिर्फ क्या है कि हाउस होल्ड फर्म्स को दे रहे हैं फैक्टर सर्विसेज, बदले में फर्म्स हाउस होल्ड को क्या दे रही हैं? गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ गई। अब जरा मनी फ्लो देख ले रहे हैं। मनी फ्लो में क्या है जरा समझिए। इसमें भी इसी तरह से आपके पास दो सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म्स। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई भाई। अब यहां पर हाउस होल्ड सेक्टर फर्म को क्या देगा? तो यहां पर आप देखेंगे कि हाउस होल्ड सेक्टर जो है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा। क्या करेगा? एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ रही है। हाउस होल्ड ने पैसे दिए किसको? फर्म्स को। क्यों दिए भाई? क्या खरीदने के लिए? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। बात समझ में आ रही है। फर्म बदले में क्या कर रही है भाई? फर्म जो है वो हाउस होल्ड को पे कर रही हैं। क्या पे कर रही हैं? फैक्टर पेमेंट्स। कौन से होते हैं फैक्टर पेमेंट्स? अभी बात हुई रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस। तो यहां पर आपने देखा कि दोनों ही तरफ से जो फ्लो हो रहा है वो मॉनेटरी टर्म्स में है और यहां पर जो फ्लो था वो किस टर्म में था आपका? वो गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर्म में था। तो इसको आप कहते हैं रियल फ्लो या फिर आप इसको कह सकते हैं फिजिकल फ्लो। ठीक है ना।
और ये जो आपका मनी फ्लो है इसको आप कह सकते हैं मॉनेटरी फ्लो या फिर नॉमिनल फ्लो। तो ये बात समझ में आ गई कि क्या होता है रियल फ्लो और क्या होता है मनी फ्लो। अब हमें क्या करना है कि इस रियल फ्लो को और मनी फ्लो को आपस में कंबाइन करके पढ़ना है, जिससे हमारा बन जाएगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंप्लीट डायग्राम। तो चलिए इसको कंबाइन कर लेते हैं और बना लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलिए आप समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो दो सेक्टर यहां पर कौन कौन से हमें मिलते हैं, एक है हाउस होल्ड, एक है फर्म्स। देखिए किस तरह से यहां पर सर्कुलर फ्लो होता है। सबसे पहले क्या होगा, हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करेगा फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, उससे क्या होगा, फर्म्स प्रोडक्शन करेंगी। अब देखिए भाई, जब इसको फैक्टर सर्विसेज मिली तो बदले में पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को। पेमेंट किस फॉर्म में होगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी थी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। फर्म्स ने क्या दे दिए, फैक्टर पेमेंट, यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस और प्रॉफिट। एक बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, हाउस होल्ड को परचेज करना है गुड्स एंड सर्विसेज। किससे परचेज करेंगी, फर्म से। तो देखिए जरा क्या चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज। अब जब आप गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं फर्म से तो बदले में पेमेंट करना पड़ेगा। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को पेमेंट करेगा, किस फॉर्म में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। किस फॉर्म में पेमेंट किया जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ में आएगा कि जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है और ये जो फैक्टर पेमेंट है ये है आपका मनी फ्लो, क्योंकि जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो ये मॉनेटरी टर्म्स में होगा। इसी तरह से जो आपका फैक्टर पेमेंट है ये भी मॉनेटरी टर्म्स में होगा। तो जो रेड वाला सर्किल आपको शो कर रहा है ये है मनी फ्लो। अगर हम बात करें फैक्टर सर्विसेज की और गुड्स एंड सर्विसेज की, ये क्या है, ये फिजिकल फॉर्म में होता है। तो ये क्या है, ये है आपका रियल फ्लो। तो इसी तरह से रियल फ्लो और मनी फ्लो एक साथ मिलकर बनाते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस आपको बताए गए, वो आपको भी याद रखने हैं। तो चलिए अजम्पशन समझ लेते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं अजम्पशंस रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। तो पहला अजम्पशन है कि देयर आर ओनली टू सेक्टर्स। कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म्स। फर्म्स क्या है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। उसके बाद आप देखेंगे हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू दी फर्म्स, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, फर्म्स हायर दी फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड। उसके बाद क्या है कि दी हाउस होल्ड स्पेंड देयर एंटायर इनकम ऑन दी कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है ना। और नेक्स्ट है दी फर्म्स सेल देयर होल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच हैव बीन प्रोड्यूस्ड बाय देम टू दी हाउस होल्ड, ठीक है ना। तो ये आपके चार अजम्पशन तो ये हो गए। उसके बाद क्या है, देखिए देयर इज नो गवर्नमेंट और फॉरेन ट्रेड, यानी कि यहां पर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात नहीं कर रहे और यहां पर फॉरेन ट्रेड यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की भी बात हमें नहीं करनी, क्योंकि दो ही सेक्टर आपको रखने हैं। अब देखिए दो तरह की मार्केट यहां पर आपको मिलती हैं। फर्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट क्या होती है, मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और दूसरी आपको मिलेगी फैक्टर मार्केट, फैक्टर मार्केट फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये थे आपके अजम्पशंस रिलेटेड टू सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि इसका अल्टीमेट कंक्लूजन क्या निकलता है। ये जो हमने अजम्पशंस पढ़े, ये जो हमने पूरा मॉडल देखा है जो कि टू सेक्टर इकोनॉमी का है सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं, इसको एंड करते हैं और देखते हैं क्या है इसका कंक्लूजन। तो चलिए देख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस ड्राइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग मॉडल। टोटल प्रोडक्शन इक्वल्स टू टोटल कंजम्पशन,
यानी कि जो भी टोटल प्रोडक्शन किया है फर्म्स ने वो टोटल कंज्यूम कर लिया है किसने, हाउस होल्ड ने। फिर है फैक्टर पेमेंट इक्वल्स टू फैक्टर इनकम, यानी कि जो भी पेमेंट किया है फर्म्स ने हाउस होल्ड को उतनी ही हाउस होल्ड की इनकम हुई है। फिर है इनकम ऑफ फर्म इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का जो एक्सपेंडिचर है, यहां पर आप देख रहे हैं कि हाउस होल्ड जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है, और जब ये पैसे किसके पास आ रहे हैं, फर्म के पास, तो यही क्या है, फर्म की इनकम बन जाएगी। रियल फ्लो इक्वल्स टू मनी फ्लो, यानी कि रियल फ्लो किस फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज की फॉर्म में किसके बराबर होगा, मनी फ्लो। मनी फ्लो क्या है, कंजम्पशन ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो इन्होंने एक्सपेंडिचर किया है, और पेमेंट ऑफ फर्म्स किसकी फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। तो ये सभी चीजें आपस में इक्वल हैं। क्या शो कर रहा है, ये है हमारा कंक्लूजन और ये है हमारा ऑब्जर्वेशन जो हमने ड्राइव किया है आफ्टर स्टडीइंग द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल। एक चीज और देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, और फिर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का कंप्लीट टॉपिक हमारा हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो आइए देख लेते हैं। अगर हम बात करें मीनिंग की, तो रियल फ्लो में क्या होगा, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। अगर हम बात करें मनी फ्लो की, तो यहां पर क्या होगा, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स। काइंड ऑफ एक्सचेंज, तो यहां पर क्या एक्सचेंज की जाएंगी, गुड्स एंड सर्विसेज, और यहां पर क्या एक्सचेंज किया जाएगा, मनी। अगर हम बात करें डिफिकल्टी इन एक्सचेंज की, तो रियल फ्लो में जैसा कि हमने आपको बताया कि बार्टर सिस्टम की तरह होता है, और बार्टर सिस्टम में डिफिकल्टी होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की, है ना। तो यहां पर क्या होगा, डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम। और अगर हम बात करें मनी फ्लो की, तो यहां पर ऐसी कोई भी डिफिकल्टी नहीं होती। अगर हम बात करें ऑल्टरनेटिव नेम, तो रियल फ्लो का और क्या नाम है, फिजिकल फ्लो, है ना। और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, स्पेशली इन आर टू सेक्टर मॉडल। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने नोट्स प्रिपेयर करें, इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखिए और समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।